हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प विद्यापीठ। बच्चों, नीट राइजर में जो थर्ड डे का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको मैं लाइव ना देके एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइम पे दूसरा काम आ पड़ा है, तो मैंने सोचा पहले से रिकॉर्ड करके ऑन द सेम टाइम जो भी आपका ड्यूरेशन है उसी टाइम पर आपको ये प्रीमियर के फॉर्मेट में यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिए हैं। आगे का क्वेश्चन आज का करते हैं। बेटा क्या है, आज इस लेक्चर में आपको ग्राफ से रिलेटेड बात करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग एपीजीपी तक पहुँचे थे। इस लेक्चर में बच्चों हमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और पूरा मुझे लगता है ग्राफ से ही रिलेटेड सारी बातें होनी हैं। तो फटाफट देखिए, ये बोला है मार्क द करेक्ट ग्राफ y इक्वल टू 3x - 10। बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्लोप है, ये जो स्लोप है इसमें जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा होगा tan थीटा बराबर 3 आ रहा है बेटा, और ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है, ये आप सभी बच्चों को पता है ना। स्लोप पॉजिटिव है बेटा तो थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होगा। और देखिए y इंटरसेप्ट, y इसका कंपेयर कर लो mx प्लस c से कंपेयर कर लो बेटा, तो यहाँ ये जो c होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू बेटा सवाल में कितना दिया हुआ है, -10 दे रखा है बेटा। कितना दिया है, -10, यानी कि ये y एक्सिस पे -10 वाले पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा ग्राफ है जो सही बता रहा है। ग्राफ कुछ मिसिंग है क्या, कुछ ग्राफ मिसिंग है बच्चे यहाँ पे। अभी तक तो था ग्राफ, एक सेकंड रुक जाइए ज़रा, ग्राफ मिसिंग लग रहा है बेटा। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा ये ग्राफ मिसिंग लग रहा था तो थोड़ा सा टाइम लगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको इन चारों ग्राफ में से आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि इसमें आपको बस ये चेक करना है कि जिसमें स्लोप यानी कि थीटा की वैल्यू बेटा 90 से छोटी हो। तो सबसे पहले देखिए कहाँ थीटा का मतलब जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, ये बेटा थीटा आपको लेस देन 90 दिखाई दे रहा होगा और ये भी थीटा आपको लेस देन 90 दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये वाला कोण देखिए और ये वाला एंगल देखिए, तो आपको यहाँ बेटा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी आपका एंगल डी वाले ऑप्शन में भी ग्रेटर देन 90 दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब मुद्दा आया बी ऑप्शन या ए ऑप्शन में। तो आप देख रहे होंगे ये वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। ये वाई एक्सिस अगर मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो ये भी आपका ग्राफ नहीं होगा। तो अल्टीमेट आप कह सकते हैं कि सर फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन को। ठीक है बेटा, तो पहला वाला ऑप्शन क्यों कट हुआ, क्योंकि मतलब पहला वाला ऑप्शन क्यों आपका सही हुआ, क्योंकि यहाँ थीटा क्या है, एक्यूट है। और दूसरी बात ये है वाई इंटरसेप्ट बेटा यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ c बराबर -10 सवाल में दिया हुआ है, यहाँ c की वैल्यू क्या है बेटा, -10 दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से देखो यहाँ भी मुझे लगता है ये ऑप्शन गड़बड़ हो रहा है। अच्छा आ गया, ठीक है। मार्क द करेक्ट ग्राफ फॉर y बराबर क्या दे रखा है बेटे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रखा है इस सवाल में, y की वैल्यू बच्चा क्या दे रखा है, y इक्वल टू -3x -10 दे रखा है। तो बेटा यहाँ पे देखो स्लोप निगेटिव हो रहा है आपका, यानी कि ये tan थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, tan थीटा बराबर -3 आ रहा है। अच्छा, जब ये -3 आएगा तो सिंपल सी बात है, जो थीटा होना चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल होगा बेटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है बच्चे, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी, पहली बात। और y इंटरसेप्ट यहाँ भी बेटा आपका क्या आ रहा है, c की वैल्यू -10 आ रहा है। तो अब देख लो जहाँ पे y एक्सिस पे -10 पे कट करे और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो कौन कौन से ऑप्शन है जो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 दे रहे हैं। सबसे पहले ये चेक करोगे तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी बेटा नहीं होगा,
तीसरा ऑप्शन में देखो यहाँ सी की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ वाई इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, वाई एक्सिस पर ये नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है बेटा, तो सबसे पहले सी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, सी क्या आ रहा है बेटा आपका नेगेटिव आ रहा है, और जो कोड बन रहा है बेटा ये भी ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल में बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा कि डी ऑप्शन क्यों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इसमें फिर से आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं 4, ठीक है, और ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में बेटा क्या दिया है, y इक्वल टू -3x + 3 है बेटा। यहाँ देखो स्लोप m की वैल्यू निगेटिव है बेटा, m बराबर m की वैल्यू क्या है निगेटिव है, m बराबर निगेटिव यानी कि स्लोप माइनस होने का मतलब बेटा जो एंगल होगा फिर से ग्रेटर देन 90 होगा, ये निगेटिव है यानी कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और y इंटरसेप्ट बेटा यहाँ c बराबर +3 दिया हुआ है, यानी कि जो लाइन y एक्सिस पे यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि जो लाइन y इंटरसेप्ट पॉजिटिव दे वही आपका करेक्ट होगा। तो देखो पॉजिटिव कौन कौन दे रहा है, पहले तो ये दे रहा है पॉजिटिव बेटा और ये दे रहा है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि y एक्सिस पे दोनों नेगेटिव मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में y इंटरसेप्ट बेटा क्या आ रहा है आपका, y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों ही लाइन में y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले नहीं हो सकते। अब देखो सी पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, सर दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, एंगल देखो 90 से बड़ा कहाँ आ रहा है, क्या ये एंगल 90 से बड़ा होगा अगर थीटा इसको आप मान रहे तो नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन बचा। यहाँ देखो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है और वाई एक्सिस पे बेटा कहाँ +3 पे कट कर रहा है, बात खत्म, ये एक्स एक्सिस है, तो सी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है बेटा। ठीक है, चलो इस सवाल में बोला है कि ग्राफ आपको ड्रा करना है, तो y इक्वल टू एक्स, तो सबसे पहले देखो y इक्वल टू एक्स लिखना है बेटा, तो पहले वाले सवाल का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसको ओरिजिन मान लो, तो y इक्वल टू एक्स आने का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू कुछ भी रखो 1 2 3 4 तो y की वैल्यू भी उसी हिसाब से जाएगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, यानी कि ये 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ बेटा आ जाएगा ऐसे, 45 डिग्री का, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है क्योंकि y इक्वल टू x में बेटा जो स्लोप है यहाँ पे ये +1 है, आप +1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इसका स्लोप क्या नज़र आना चाहिए आपको +1, और स्लोप +1 होने का मतलब बेटा tan थीटा की वैल्यू +1 तब आती है जब थीटा की वैल्यू बेटा क्या होती है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्लोप इसका, तो इसका स्लोप कितना है 40 मतलब एंगल कितना है एक्स एक्सिस से बेटा 45 डिग्री, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू -x +3 दे रखा है बेटा, अब ये -1 आ रहा है, इसका स्लोप क्या आ रहा है, इस ग्राफ में स्लोप क्या आ रहा है बेटा -1 आ रहा है, और -1 आने का मतलब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा -1, और ये तब आता है जब tan की वैल्यू बेटा 135 डिग्री होती है 135 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना है बेटा 135 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए बेटा ग्राफ में। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे आप खींचोगे, और सी वाई इंटरसेप्ट कितना है बच्चे इसका वाई इंटरसेप्ट बेटा कितना है +3, तो सी की वैल्यू यहाँ पे +3 दे रखा है, यानी कि एक ऐसा ग्राफ बनाओ जो एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का कोण बना रहा होगा बेटा, और वाई एक्सिस पे +3 पे कट कर रहा होगा। तो अगर मुझे ग्राफ खींचना है तो मैं ग्राफ बेटा ऐसे खींचूंगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये 135 डिग्री का कोण बन रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है बेटा +3 पे कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया बेटा। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा सवाल देखो बेटा, y इक्वल टू 4x - 4 दे रखा है, y इक्वल टू 4x - 4 दे रखा है, y इक्वल टू 4x - 4, तो y इक्वल टू 4x - 4 के बारे में अगर कोई बात करे, 4x - 4 के बारे में बेटा कोई बात करे तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू 4x - 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, स्लोप देखिए पॉजिटिव है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू बेटा 4 आ रहा है,
यानी कि जो थीटा होगा बेटा ये एक्यूट एंगल होगा लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है या टेन थीटा की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है आपका। और वाई इंटरसेप्ट बेटा तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, -4 दे रखा है। यानी कि एक ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस से 90 से छोटा एंगल बनाएगा और वाई एक्सिस पे -4 पे कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा बेटा, -4 पे। तो अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो मैं ये ग्राफ कुछ ऐसा बनाऊंगा, ये थीटा आपका हो रहा है बेटा, ये थीटा हो रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ध्यान से, वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे सोचो, वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करना चाहिए, -4 पे। तो ये -4 पे वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, आई होप आपने ये ग्राफ बनाना सीख लिया। सवाल नंबर 29 आपका क्लियर हो गया होगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। डे प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस डे 3 आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, तो घबराना नहीं है, प्रॉपर वे में मैं समझा दे रहा हूँ। आराम से आप इसको जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप उससे बनाते चलिए और अपना रिवीजन करते चलिए। बस इस प्रैक्टिस सेशन का बस पर्पज़ ये है कि आप एक्यूरेसी के साथ कैसे रिवीजन अपना कर पा रहे हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बोला है मार्क द करेक्ट ग्राफ y = x² - 6x + 8। कौन सा इसमें से करेक्ट ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा इसमें करेक्ट ग्राफ बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा या दिखाई दे रहा है, इसको आपको चूज करना है, मार्क करना है बच्चे। तो कैसे करोगे इस चीज़ को, कैसे करेंगे बच्चे इस चीज़ को, ठीक है, कैसे करोगे इस चीज़ को, कैसे करना है इस सवाल को, देख लो फटाफट, आंसर बताओ फटाक से। पैराबोला का बेटा क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 पैराबोला का सवाल है बेटा। देखो इस सवाल को करना है ना, तो सबसे बेसिक चीज़ फिर से देखो y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है बेटा। अगर x की वैल्यू 0 हो रही है इस सवाल में, इफ़ x इक्वल टू, ध्यान देना, इफ़ x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y बराबर +8 आना चाहिए। यानी कि जो भी पैराबोला होगा वो y एक्सिस पे कहाँ कट करना चाहिए, +8 मतलब +8 वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो देखो इसमें से पहले तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ग्राफ गलत है बेटा, कौन सा ग्राफ गलत है। ये पता नहीं कहाँ कट कर रहा है, ये भी दिया ही नहीं है इंटरसेक्ट करता हुआ। इसके बारे में सोचो, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, ये गलत। ये कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे 2 एक्स की वैल्यू जहाँ 0 हो रही है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, तो ये भी आपका ग्राफ गलत हो गया बेटा। तो 2 तो गलत आपके सीधे सीधे हो गए। अब बता ये तीसरा और चौथा, तो बेटा आप चौथे को ऐसे देख के बता सकते हो कि यार ये पता नहीं किस पॉइंट पे कट कर रहा है। चौथे को देख के तुम ऐसे ही बता सकते हो कि ये पता नहीं आगे जाके कहाँ कट करेगा, है ना। पांचवें पॉइंट को मतलब ये सॉरी डी ऑप्शन को तो ऐसे ही आप यहाँ या वाई एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, अभी कहीं दिखा नहीं है कि भाई ऐसा कहीं होगा या नहीं होगा, इंटरसेप्ट करेगा या वाई एक्सिस को या नहीं, तो हम इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना रखने के बाद ये आइडिया लग जाएगा कि इस सवाल का सही जवाब कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि भैया तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और कैसे करोगे इस चीज़ को, भाई ये पता लगाना होगा कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। तो बेटा एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। यानी कि जो ये इक्वेशन है बेटा, अगर मैं इसमें y बराबर 0 रखूँ तो x की कौन कौन सी वैल्यू पर ये जो पैराबोला है ये इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो आप कहोगे सर ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लिया जाए, बराबर 0। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - 4x - 2x + 8 = 0 पे। यानी कि अगर मुझे इसको लिखना हो, यहाँ से कॉमन लेना हो, तो x - 4 - 2 को बेटा मैं बाहर ले लूँ तो फिर से x - 4 कर सकते हैं। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया हमने, इस फॉर्मेट में इसको तोड़ दिया। -6x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे -6x आए, -6 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे -6 आए और मल्टीप्लाई होने पे बेटा +8 आए। तो हमने ऐसे तोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया। ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला काम हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा x - 2 = 0। तो बेटा ये ग्राफ देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको वैल्यू निकालना चाहूँ कि x का मतलब x एक्सिस पे किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ये पैराबोला, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक बारी x
-4 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x की वैल्यू बेटा 4, और एक बारी हम क्या लिख सकते हैं, x - 0 बराबर 0, सॉरी x - 2 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक बारी 2 आएगी। यानी कि ये जो पैराबोला होना चाहिए, एक बारी x इक्वल टू बेटा x इक्वल टू 2 पे कट करना चाहिए, जब y की वैल्यू 0 हो तो 2 पे एक बार कट करना चाहिए, एक बारी कहाँ पे कट करना चाहिए, y की वैल्यू जब 0 हो तो एक बारी 4 पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। और y इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए बेटा इस ग्राफ का, यहाँ पे y यानी कि x की वैल्यू जहाँ 0 होगी, यानी कि वो ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, ये +8 पे कट करेगा। तो ये होता है तरीका एक पैराबोला को सही से समझने का, ठीक है, ये एक तरीका होता है पैराबोला को सही से समझने का। मैंने प्रॉपर इसको अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया, y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, क्यों y एक्सिस पे कट करेगा, कट करने का पर्पज क्या है, तो कैसे हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे, x एक्सिस पे कट करेगा तो y की वैल्यू 0 होगी तो कौन कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट होगा। तो ये बेसिक चीज़ें आप भी कर सकते हो, जैसे मुझे आता है ऐसे आपको भी आता है बेटा, ठीक है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए किसका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 31 बेटा दे रखा है किसका, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है बेटा। तो अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो आप y = e⁻x दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये देखना है कि ये ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, तो सबसे खास बात पहले देखो कि x की वैल्यू जब 0 रख दोगे, यानी कि y एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ कट करेगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे e⁻0, और किसी पे भी पावर अगर 0 होता है बेटा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आ जाती है। कितनी आती है बेटा, 1 आ जाती है। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये वाला दिया गया y = e⁻x, ये बेटा y एक्सिस पे कहाँ कट करना चाहिए, +1 पे कट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये जितने भी ग्राफ बने हैं y एक्सिस पे कौन सही कट कर रहा है, तो देखो ये गलत हो गया आपका, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा बेटा, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेट आप कह सकते हो ये चौथा, मतलब ये तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो यही एक ऐसा ग्राफ है जो हमें ये बेसिक चीज़ पे वर्क करने पे मिल जा रहा है कि भाई हाँ तीसरा ऑप्शन क्यों करेक्ट है, ये हमने बस एक लाइन लिख के यहाँ से कंफर्म कर लिया कि अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कहाँ कट कर रहा है y, या ये वाला ग्राफ जो होगा बेटा ये y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, इसको निकालना है, तो x की वैल्यू वहाँ 0 हो जाएगी। y एक्सिस पे भाई x की वैल्यू तो 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, बेसिक गणित है ना। तो इफ़ x = 0 रख देंगे हम, तो ये वैल्यू आएगी y = e⁻0 बराबर 1। तो इसमें ये हमको बस चेक करना है कि चारों में से कौन सा ग्राफ y = 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन नंबर 31 आपका हो गया है, क्वेश्चन नंबर बेटा 31 हो गया है, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल आज की क्लास का, इसमें टोटल 4 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32 का लास्ट पार्ट ये चल रहा है, इसमें टोटल 4 सवाल है, चारों सवाल बड़े मज़ेदार हैं, ये बेटा चारों के चारों सवाल बड़े मज़ेदार हैं। सबसे पहले बेटा आपको मिल रहा है y = 8x² मिल रहा है बेटा। तो सबसे पहले जब बात कर रहे हैं y = 8x² की, तो ये कैसा पैराबोला है, तो आप कहोगे सर, ये कहोगे इट इज़ ए अपवर्ड पैराबोला, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, x की वैल्यू प्लस रखो या माइनस रखो, y की वैल्यू बेटा हमेशा क्या आनी चाहिए, देखो x की वैल्यू चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, क्योंकि x² हो रहा है, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, इसका मतलब ये बेटा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये किसका ग्राफ है बेटा, फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया इस सवाल का, y = 8x² का ग्राफ है बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बेटा आपका कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड सवाल की, सेकंड पार्ट की। ये समझ में आया कैसे हो रहा है, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आप +1 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 32 हो जाएगा। -2 रखेंगे x की वैल्यू -2 रखेंगे तो भी y की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आएगा, 32 आएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पैराबोला जाएगा और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा,
तो सिंपल सी बात है ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दूसरा सवाल, इसी सवाल का सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बेटा 9 दिया है, ध्यान देना थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया गया है। ये बेटा एक सर्कल का इक्वेशन है, किसका है, सर्कल का इक्वेशन है। कैसे पता चला सर, अब देखो पूरे इक्वेशन को 9 से पहले डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हम करेंगे ऐसे 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 करेंगे बेटा इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा। तो आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा आपने एक सर्कल का जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है, 0,0 पे लाई करता है, ये होता है बेटा, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है। ये इसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है, इसका ग्राफ देखो ऐसे बनता है इसका बेटा। ये किस तरह के सर्कल का इक्वेशन है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर बेटा, जिसका सेंटर 0,0 पर लाई करे, जिसका सेंटर 0,0 पे लाई करता है उस सर्कल का इक्वेशन ये होता है वो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इस सर्कल का बेटा रेडियस है, इस सर्कल का क्या है, रेडियस है, ये भी आर या यहाँ से यहाँ तक ये भी आर। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे हो, जिसका रेडियस आर हो, उसके लिए बेटा इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो क्या कुछ इसको मैं ऐसे कंपेयर करके आपको दिखा सकता हूँ, देखो ये आया आर स्क्वायर के बराबर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ बेटा। तो आप कहेंगे सर रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, तो बेटा जी यहाँ पे आर की वैल्यू 3 आ रहा है ना। इस सवाल में रेडियस की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका सेंटर बेटा कहाँ हो, ओरिजिन पे लाई करे, जिसका सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पे लाई करे बेटा। एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, जिसका सेंटर कहाँ पे लाई करे, ओरिजिन पे लाई करे, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर का, इस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा। और बेटा इसका रेडियस क्या है, रेडियस की वैल्यू बेटा 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, सर्कल का इक्वेशन है। आई होप आपका सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया होगा, सेकेंड पार्ट बेटा क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं कॉन्सेप्ट भी बताता चल रहा हूँ, कहाँ से क्या चीज़ आया हुआ है इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ग्राफ आना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सवाल ग्राफ से रिलेटेड बन जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बनेगा क्या होगा भाई, कैसा होगा। अब देखो एक ग्राफ आपको फिर से दिखाई दे रहा होगा, y इक्वल टू 4x माइनस 5x स्क्वायर, इट इज़ आल्सो इक्वेशन फॉर पैराबोला, है ना। तो ये भी पैराबोला का इक्वेशन है। तो हम अगर तीसरे सवाल के बारे में बात करें बेटा जी, तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो ये y इक्वल टू दे रहा है बेटा हमारा 4x माइनस 5x स्क्वायर। इसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं, इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, इसको बेटा रीअरेंज भी कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे ये पता लगाना हो कि रियलिटी में ये ग्राफ सिखाना क्या चाह रहा है या हमें समझाना क्या चाह रहा है, सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो, y इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x बेटा, ऐसे लिख दो, सिंपल ऐसे लिख दो। और इसमें फिर से लिखो कि इफ़, अगर हमें ये देखना हो, पहले तो देखो ये पैराबोला का इक्वेशन है, दूसरी बार ये देखो बेटा, ये चेक करो कि ये किस तरह का पैराबोला है, ये क्या ओरिजिन पे कट कर रहा है या वाई एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है या एक्स एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। हम ऐसे सिचुएशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार रियलिटी में कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। बेसिक चीज़ सबसे पहले यहाँ पे रखो, इफ़ x इक्वल टू 0 बेटा, अगर x की वैल्यू 0 रखो तो देखो y इंटरसेप्ट क्या है इस पैराबोला का, तो पता चला अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y बराबर आल्सो क्या आएगा बेटा, 0। यानी कि ये जो पैराबोला होगा बेटा ओरिजिन से पास होगा, यानी कि ओरिजिन से पास होगा, कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो इसको मैं मान लूँ y एक्सिस, इसको मान लूँ x एक्सिस, है ना। अब दूसरी बार अगर आपको चेक करना हो कि अगर y बराबर हम 0 रख दे, पहले ये तो पता लगा ले, चलो हमें पता लग गया कि ये ओरिजिन से पास होगा। अब ये x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगा, ये भी तो पता लगाना हमारा काम है, इसको भी तो पता लगाना चाहिए बेटा हमें। तो इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा इफ़ y इक्वल टू 0, इफ़ y इक्वल टू बेटा 0 दैट मीन्स माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x बराबर क्या लिखेंगे बेटा, 0 लिखेंगे।
तो -5x² प्लस 4x बराबर 0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 5x² इक्वल टू 4x लिख सकते हैं, और एक x को अगर मैं काट दूं यहाँ पे, है ना, तो ये बचेगा 5x इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू क्या आई गई बेटा, 4/5 आ गया। x की एक ही वैल्यू आ रही है या दो वैल्यू आनी चाहिए, आनी तो दो चाहिए बेटा, 0,0 और 4/5, है ना, ठीक है, आनी तो दो वैल्यू चाहिए, यानी कि x एक्सिस पे ये कहाँ कट कर रहा है बेटा, 4/5 पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, 4/5 पे कट कर रहा है, ठीक है, 4/5 पे कट कर रहा है। तो जाएगा कैसे ये ग्राफ, जाएगा कैसे बेटा ग्राफ, तो देखो पहले तो ये ओरिजिन से भी जा रहा है, ओरिजिन पे भी कट कर रहा है, यानी कि यहाँ से भी जा रहा है, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, और फिर कह रहा है ये एक्स एक्सिस पे ये जा रहा है, कोऑर्डिनेट दे रहा है, तो वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक हो रहा है। लेकिन आगे क्या, आगे क्या, क्या ये पैराबोला ये ऐसे जा रहा है, क्या बेटा ये पैराबोला ऐसे जा रहा है, क्या बेटा ये पैराबोला, क्या बेटा ये पैराबोला, ये पैराबोला बेटा ऐसे जा रहा है, आप कहोगे हाँ सर, ये पैराबोला बेटा ऐसे जाएगा, ऐसे। तो x पे कहाँ कट कर रहा है बेटा, 4/5, पर x एक्सिस पर कट कर रहा है, और कहाँ कट कर रहा है, ये 0,0 ओरिजिन से भी जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका जो पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ठीक है, इसका पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तीसरा सवाल आपका हो गया। चौथा सवाल बड़ा मज़ेदार है, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये वाला फॉर्म, x² / 25 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो चौथे सवाल को हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं आपके लिए। सवाल क्या है, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा, x² / 25 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1 दे रखा है बेटा। और इस इक्वेशन को देख के आपको समझना चाहिए कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है बेटा, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ये बेटा एक इलिप्स का मतलब इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि जो सवाल दिया है इलिप्स का दिया हुआ है, कि इलिप्स के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बेटा, इफ a की वैल्यू ग्रेटर देन b हो जाए। a क्या होता है आपको पता है, रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस, ये क्या है, a क्या है, रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस, और b क्या है बेटा, रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस, है ना, माइनर एक्सिस। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, इसको आप ओरिजिन मान लो। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बेटा, ऐसे, यानी कि ये वाला जो रेडियस है बेटा a है, और इधर वाला रेडियस क्या है बेटा b है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है बेटा। तो यहाँ देखो, मैं अगर बात करूँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, x² डिवाइड, ये 25 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस y² डिवाइडेड बाई 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, 9 को आप लिख सकते हो बेटा 9 को 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं बेटा, इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से देख रहे हैं a बराबर क्या है, a बराबर 5 आया है एंड b बराबर बेटा क्या आया है, 3 आया है। तो ये पैराबोला कैसे जाएगा, सॉरी ये एलिप्स बेटा कैसे बनना चाहिए, ये a इसका सेमी मेजर एक्सिस क्या है बेटा, इस सवाल का सेमी मेजर एक्सिस का रेडियस क्या है 5 है, और माइनर एक्सिस का रेडियस क्या है बेटा, यार मेजर एक्सिस का रेडियस बेटा 5 है, माइनर एक्सिस का रेडियस 3 है। तो ये ऐसे कुछ जाएगा, ये पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, ये 5 और ये कितना है बेटा 3 है। समझ में आया क्या, ये पैराबोला का सॉरी एलिप्स का इक्वेशन क्लियर हो गया बेटा, ये पूरा कहानी क्लियर हो गया। ये एलिप्स का इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स का, और ये जो हमने बोला है कि अगर शर्त एक दे दिया जाए a की वैल्यू ग्रेटर देन b हो जाए, यानी कि रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस बड़ा हो रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस से, तो पैराबोला आपका कुछ इस तरह से बनता है। इस सवाल में इसी का कॉपी पेस्ट दे रखा है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 दे रखा है, तो ये जो एलिप्स होगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है,
और बेटा इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। आगे हम लोग, अभी ग्राफ का आज काम हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस बनाएंगे, लॉग के क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस सेशन 4 या डे नंबर 4 हमारा जो आएगा वो लॉग और डिफरेंशिएशन का आएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।